कर तो वो कबूल ना हो, इस बात की फिक्र नहीं है। मुझे इस बात की फिक्र और परेशानी है कि दुआ और हाथ उठाने की रब्बुल आलमीन के सामने तौफीक मिल जाए। हाथ उठा ले, हम उठ गए तो कबूलियत की फिक्र नहीं है। इन्नल इजाबत माअहू, क्योंकि जब हाथ उठ गए तो दुआ की कबूलियत उसके साथ ही मौजूद है। अल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल करेगा। बंदा मोमिन के होते उठे हुए हाथ वो अल्लाह रद्द नहीं करता, दुआ जरूर कबूल होती है। खासकर रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। तौफीक अता हो जाए, तौफीक नसीब हो जाए। रमज़ान में तो वैसे ही इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल हो रही है। वक्त सहर इंतहाई बाबरकत वक्त है। रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला बहुत सारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर रहा है। दरवाजे जन्नत के खुले हुए, जहन्नम के बंद, शैतान कैद। ये रमज़ान के मसाइल जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए ना, ख़ास तौर पे सूरतुल बकरा 2 पारा कुरान करीम में, रमज़ान के मसाइल जारी हैं। बीच में एक और आयत आई कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवत अद्दाई इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ये रमज़ान के मसाइल जारी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यहाँ से शुरू हुए। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, और फिर उसके बाद ये मसाइल, फिर ये बीच में आयत आ गई वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, दुआ। ए नबी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे, कह दो मैं करीब हूँ। उजीबू, यकीनी और हतमी तौर पे कबूल करता हूँ। दावत दाई, दुआ करने वाले की दुआ को। इदा दान, वो जब भी जहां भी जैसे भी मुझे पुकारे। ये दुआ के मसाइल आ गए। ये आयत ख़त्म हुई, फिर दोबारा रमज़ान के मसाइल शुरू हो गए। दरमियान में दुआ की आयत क्यों आई? इशारा है कि रमज़ान के अंदर, रोज़े में, या रमज़ान की रातों में, रमज़ान के दिनों में अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। इसलिए अमीर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुआ की कबूलियत की फ़िक्र नहीं है, हाथ उठ जाएं ये फ़िक्र है, तौफीक नसीब हो जाए। जब बंदा हाथ उठा लेता है ना, हाथ उठा लेता है, वो क़तअ रहमी की दुआ ना करे, किसी गुनाह की दुआ ना करे, किसी हराम काम की दुआ ना करे, अल्लाह से बस दुआ कर रहा है, अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगी। या तो हू बहू वही दे देगा जो बंदा मांग रहा है, या फिर उस दुआ को जखीरा कर देगा क़यामत के दिन सरप्राइज मैदान माशर में। वो जो अभी मैंने सूरा पढ़ी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, उसकी तरफ आता हूं मैं अभी। या फिर अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की बदौलत आप पर आने वाली कोई मुसीबत और परेशानी को टाल देता है। कबूल जरूर होती है, किसी भी फॉर्म में, किसी भी शक्ल में दुआ जरूर रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। तो कबूलियत की फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला से दुआएं करें। अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया, बड़ा अजीम मौका रमज़ान की शक्ल में, इसको गुजारें। और अगला अशरा जो गुजर गया सो गुजर गया, अगर कमी कोताही हुई अब मुस्तैद हो जाइए। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल अशर अल अवाखिर शद्दम इज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में जब दाखिल होते, कमर कस लेते, रातों को जिंदा करते, पूरी पूरी रात जागते। 10 की 10 रातें, ताक रात सिर्फ जागनी रात नहीं है, 10 के 10 दिन जागने के हैं, 10 की 10 रातें जागने की हैं रमज़ान की। और डेफिनेटली लैलतुल क़द्र तो आपको हासिल हो ही जाएगी अगर 10 की 10 रातें जागोगे।
चांद का भी अगर इख्तिलाफ हो जाए और जहन में ये शुकूक व शुबात आ भी जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी 10 रातों में जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते, अय क़दा अहलहू, तो बस समेट लीजिए, लूट लीजिए, हासिल कर लीजिए रब की रहमतों को। अल्लाह ताला आखिरी 10 दिनों में बतौर खुलासा कलाम, बतौर खुलासा रमज़ान, ये एक और मौका अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। और इस 10 दिनों में अगर ताक रात नसीब हो जाए, वो ताक रात जिसमें लैलतुल क़दर हो, जिसमें लैलतुल क़दर हो, उससे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं। पूरे साल में ये एक ही रात जो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में, मौके ही मौके हैं रहमतों के, मग़फ़िरतों के, बरकतों के। और मकसद क्या है? तरबियत। और तरबियत का असल मकसद कब पूरा होता है? जब मैदान में तरबियत करने, जब तरबियत गाह में तरबियत करने के बाद मैदान में उतरे। यहां मैदान क्या है और तरबियत क्या है? यह रमज़ान का पूरा महीना तरबियत गाह है, अगले 11 महीने उस तरबियत को अप्लाई करने का मैदान है। वहां पता चलेगा रमज़ान में क्या खोया, क्या पाया, रमज़ानी असरात कितने आप पर मुरत्तब हुए, ये तो वहां पता चलेगा अगले 11 महीनों में। ये मत समझना चांद नजर आ गया सब खत्म, अब इंजॉय करें, सांस लें, सुख, ये आराम का सांस लें। रमज़ान में बड़ी इबादतें की हैं, अब थोड़ा सा आराम कर लें। और चांद रात को ही मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। फजर देख लीजिए, चांद रात, चांद नजर आते ही उसी रात की इशा देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे आजाद हो गए, किसी कैद में मुब्तला थे। तो अब आपकी तरबियत, रमज़ान नहीं तरबियत है, लफ्ज़ रमज़ान का माना ही तरबियत का है। ये पूरी एक भट्टी है रमज़ान की, ये सर्कल जो 30 या 29 दिनों का चल रहा है, 10, 20, 9 या 10, 30, अशारु हा कदा वहा कदा वहा कदा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे। महीना यूं फरमाया, हा कदा वहा कदा वहा कदा, महीना 29 दिन का होता है। अगर चांद नजर ना आए तो फाकमिलु इद्दत 30, तो 30 पूरे करो। तो ये एक सर्कल है रमज़ान का। रमज़ान का माना जला देने वाला, ये जला देने वाला सारा ड्यूरेशन आपका चल रहा है, उसके अंदर आप अपना वक्त गुजार रहे हो, तरबियत हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की, अल्लाह की फरमाबरदारी की। अल्लाह ने कहा इस वक्त खाना शुरू करो, कर दिया। इस वक्त रुक जाना, रुक गए। जबान की हिफाजत करनी है, कर रहे हैं। आंख की हिफाजत करनी है, कर रहे हैं। कानों की हिफाजत करनी है, कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा आप पर ज्यादती करे, जवाब नहीं दे रहा, कर रहे हैं कोशिश। ये सारी अहादीस है ना, तर्जुमा अभी सुनिए आपने उलमा से, ये सब हम कर रहे हैं। तरबियत हो रही है, अल्लाह की इताअत की तरबियत, ट्रेनिंग, और साथ में रहमतें और मग़फ़िरतें, जन्नत के दरवाजे खोल कर, जहन्नम के बंद करके, शैतानों को कैद करके अल्लाह ने सारी रुकावटें दूर की। कोई चीज़ आड़े ना आए मेरे बंदों की रहमतों को बटोरने और हासिल करने में, कोई रुकावट ना आए। सारी रुकावटें अल्लाह ने हटा दी। और इस महीने में हमें जिंदा रखा हुआ है, इनाम है उसका, और तरबियत हो रही है। अब अप्लाई करना है हमने बाद में, रमज़ान के बाद। अगर सही अप्लाई नहीं कर सके तो जैसे दुनिया में कहते हैं ना, अभी क्या तरबियत की है, मैदान में तो ठुस हो गया। क्या फायदा तरबियत का, ट्रेनिंग का? कितना बुरा लगता है। ये ताने और ये तंज, ये बातें कितनी चुभती हैं। तो बस इन तानों और तंजों से महफूज रहने के लिए जो मुमकिन है आसमानी ताने और तंज फरिश्तों के भी हो सकते हैं, जन्नतियों के भी हो सकते हैं। अहादीस के अंदर है ना मौजूद, ताने तो पड़ेंगे। अब ये जहन्नम में गया, ये तो बड़ा पारसा था, बड़ा बुजुर्ग और बड़ा नेक और साले बनता था,
ये उधर कैसे पहुंच गया? ये सारी अहादीस के मफहूम हैं जिनका खुलासा बयान हो रहा है। तो बस अपने आप को ये रमजान के अंदर मुस्तैद कर लीजिए। ये सारी जो तमहीद बांधी है, ये एक दरअसल आपके सामने मज़मून और एक मौजू रखना चाहता हूं, और वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू, अपनी सलाहियतों को खर्च करो, अपने औकात को खर्च करो, अपने माल को खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो भी हमने तुम्हें तौफीक दी है, मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम पर मौत आ जाए। ये है एक मौजू, इससे पहले कि तुम पर मौत आ जाए, उससे पहले पहले कर लो। अब मौत कब आ जाए किसे मालूम? सांस आपने बाहर निकाली, मुमकिन अंदर ना ले पाओ, लिकुल्लिन अजलुम मुसम्मा, वक्त तो अल्लाह ने मुकर्रर करके भेजा है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, वक्त आएगा, ला यस्तअखिरून साआ, एक लम्हा ना पीछे, वला यस्तक़दिमून, ना आगे। और मौत आने से पहले पहले अमल कर लो। मुमकिन है सांस अंदर निकाल लिया, बाहर ना निकाल पाओ, अगले लम्हे अगले सेकंड की कोई गारंटी दे, जितना भी हट्टा कट्टा हो, मेडिकली तौर पर बिल्कुल फिट गारंटी दे वो कि मैं बाकी रहूंगा, अगले दिन बाकी रहूंगा, अगले घंटे में जिंदा रहूंगा, कोई नहीं दे सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अगर इस जायके से अल्लाह ने किसी को बचाना होता तो अपने पैगंबर को बचाता, अपने पैगंबर को बचाता। लेकिन ए नबी अलैहिस्सलाम, आप भी फौत होने वाले हैं, इन्नका मय्यित, जिस तरह ये सब फौत होने वाले हैं, व इन्नहुम मय्यितून। कब मौत आ जाए उससे पहले पहले सब कर लो। ये अल्लाह ने कितना बड़ा मौका दिया, और रमजान का एक स्पेशल मौका है। अगर इसमें भी नहीं किया तो फिर जिब्रील अमीन की बद्दुआ पर नबी अलैहिस्सलाम की आमीन वाली हदीस तो आपने सुन रखी है कि इतना कुछ मिलने के बाद भी इसने नहीं किया इतना। और ये रमजान कुरान का महीना, कुरान पढ़ रहा है, खुलासे पे सुन रहा है, खुलासे बयान हो रहे हैं, उलमा की तकारीर सुन रहा है। जहां रमजान के इतने पैकेजेस हैं जो अल्लाह ने दिए, वहां पर हिदायत के बहुत सारे रास्ते भी खुले हुए हैं। दर्स, तदरीस, वाज, नसीहत, ये सब सुन रहा है। क़यामत की हौलनाकियां, मनाज़िर, रमजान के फज़ाइल, रोज़ों के फज़ाइल, जुमा वो तो है ही, इसके अलावा भी दर्स दुरूस इनमें और ज्यादा हो जाते हैं, सब सुन रहा है। और एक और मौका आपको मिल गया, हुज्जतें तमाम हो रही हैं, तभी तो वो बद्दुआ है और उस पर आमीन है। वो बद्दुआ जो मिंबर रसूल पर सुनाई थी नबी अलैहिस्सलाम के काने नबूवत में, और दुआ है, दुआ बद्दुआए जिब्रील, मस्जिद नबवी, मिंबर रसूल, मस्जिद नबवी कितनी फजीलत, मिंबर रसूल रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, आमीन कहने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बद्दुआ करने वाले जिब्रील आमीन, बद्दुआ सारे फरिश्तों की सरदार की, आमीन सारे नबियों की सरदार की। बाउद मन अदरका रमज़ान फलम युग़फर, रमज़ान पाया, रहमत हासिल नहीं की, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन। इतने मवाक़ों के बाद है ना ये सब कुछ, अगर हासिल ना किया तो इससे पहले के मौत आए, इससे पहले के क़यामत आए, तुम ये सब कर लो। ये एक शर्त और मशरूत, शर्त और जवाब शर्त का एक मजमून है कुरान में। बहुत सारे ऐसे कुरान के अंदर आयात और जुमले हैं कि वो शर्त और जवाब शर्त के तौर पर, यानी शर्त के तौर पे अल्लाह ने कुछ हुक्म दिया और उसका आगे जवाब शर्त वो भी जिक्र फरमाया। मिसाल के तौर पे जवाब शर्त हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, शर्त और जवाब शर्त। देखो भाई, अगर तुमने ये किया, ये शर्त हो गई, तो मैं ये करूंगा, ये जवाब शर्त हो गई। इस तरह के कितने हमारे अल्फाज और जुमले होते हैं, अगर ये किया तो ये होगा, अगर ये किया तो ये होगा, ये शर्त और जवाब शर्त। ये कुरान में कितना भरा पड़ा। मिसाल के तौर पर अभी सूरह पढ़ी ना आपके सामने, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, जब जमीन को एक ही दफा में झंझोर दिया जाएगा, सख्त तरीन ज़लज़ला। दुनिया में ज़लज़ले आते हैं मुख्तलिफ मकामात पे, कहीं आया कहीं नहीं आया, कहीं ज्यादा कहीं कम, पॉइंट्स उसके बयान किए जाते हैं, कहीं ज्यादा तबाही हो गई, कहीं सिर्फ झटके महसूस हुए। ये दुनिया के ज़लज़ले हैं। क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा है। इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम,
और वो ऐसा ज़ल्ज़ला है इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब पूरी जमीन पर एक ही दफा में ज़ल्ज़ला आएगा। सिर्फ ज़ल्ज़ले का असर जमीन पर ही नहीं होगा, जब ज़ल्ज़ला आएगा इदा समाउ शक्कत, आसमान तक फट जाएगा। इधर शम्स कुव्विरत, सूरज लपेट दिया जाएगा। इधर बिहार सुज्जिरत, वो ज़ल्ज़ला ऐसा होगा समंदर जो है वो आग बन जाएंगे। इधर नुजूमुन कदरत, ये सितारे बेनूर होकर गिर जाएंगे। वो ऐसा ज़ल्ज़ला होगा क़यामत का ज़ल्ज़ला। ज़ल्ज़ला जमीन पर आएगा, आसमान फट जाएगा। वो तकूनुल जिबालु कल-अहनिल मनफूश, ये जो बड़े बड़े पहाड़ उठाकर अल्लाह ने जमीन पे गाड़ दिए ताकि जमीन हिले नहीं, इन पहाड़ों को अल्लाह रुई के गालों की तरह उड़ाएगा। धुनी हुई रुई, कारीगर जो रुई धूमता है तो वो धूमने के बाद उसका रुआ अलग हो जाता है। जरा सी फूंक भी मारो तो रुई के गाले उड़ते हैं। क़यामत के दिन ये पहाड़ उड़ेंगे जब जमीन पे ज़ल्ज़ला आएगा। इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, उस ज़ल्ज़ले से पहले ये शर्त है यहाँ, इदा ज़र्फ़े ज़मान शर्त, जब जमीन पर एक ही दफा ज़ल्ज़ला आएगा। मैंने कहा ना भी शर्त और जवाब शर्त ज़हन में रखिए, ये शर्त है जब जमीन पर ज़ल्ज़ला आएगा। वो अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, और जब जमीन अपने सारे बोझ बाहर फेंकेगी, फटकर बाहर फेंकेगी। जमीन में जितने मुर्दे दफन हैं सब बाहर आ जाएंगे। वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत, जमीन में जो भी होगा वो जमीन निकाल बाहर करेगी और खाली हो जाएगी। सब बाहर आ गया, मुर्दे सारे बाहर आ गए। इदल क़ुबूर बुअ्थिरत, कब्रें फट गई। फ़इज़ा हुम क़यामुन यंज़ुरून, सारे लोग खड़े हो गए, देख रहे हैं हक्का बक्का, ये क्या हो गया। वक़ालल इंसानु मा लहा, उस वक्त इंसान कहेगा ये क्या हो गया भाई जमीन को। इन सब के आने से पहले आगे जवाब शर्त, यौमइज़िन, जिस दिन तुहद्दिथु अख़बारहा, जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। खबरें, मेरी पुष्ट पे कहां कहां चलकर जाता रहा, क्या क्या करता रहा, इसकी रातें, इसके दिन, इसकी तन्हाइयां, इसकी महफिलें, इसकी जलवतें, इसकी खलवतें, इसके आपसी मामलात, हुकूक़ुल इबाद, घरेलू मामलात, बैरूनी मामलात, कारोबारी मामलात, हलाल और हराम के मामलात, तौहीद के और शिर्क के मामलात, अमाल सालिहा के मामलात। यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, ज़मीन भी खबरें बयान कर रही है। उधर किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, वो भी अपने रजिस्टर लेकर आ जाएंगे। किरामन कातिबीन जो लिखते रहे हैं वो अलग आ गए सब कुछ। इंसान वो देखेगा, कहेगा माली हादल किताब, अरे ये कैसा अमालनामा है। ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा, हर छोटी बड़ी चीज इसमें दर्ज है। मैंने तो जिसके बारे में सोचा था कहीं वो भी दर्ज है, चाहे नेकी हो या बदी हो। ये कैसा अमालनामा है, वो अलग आ गया। और फिर इसके बाद इन हाथों को खूबसूरत बनाने के लिए, इन पाँवों को खूबसूरत बनाने के लिए, इस जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए दुनिया के अंदर भाग दौड़ करता रहा, लग्जरी जिंदगी बनाने की कोशिश करता रहा कि मैं नाज़ो नईम और खुशियों में रहूं, मेरे हाथ अच्छे हो, मेरा चेहरा अच्छा हो, मेरे पाँव अच्छे हो, सब कुछ अच्छे हो, इनके लिए सब कुछ करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला इस ज़बान पर मोहर लगाएगा क़यामत के दिन, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये कलाम करेंगे हमसे हाथ कहेंगे ये करता रहा। व तशहदु अर्जुलुहुम, पाँव गवाही देंगे, अरे तुम्हारे को तो बचाने के लिए करता रहा, तुम मेरे खिलाफ गवाहियां दे रहे हो। हर तरफ से घेर लिया जाए, हर तरफ से। यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, ये जमीन अपनी खबरें बयान करेगी। बिअन्ना रब्बका अवहा, क्योंकि उसके रब ने उसको हुक्म दिया हो। ये क़यामत का ज़ल्ज़ला है जो अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़िलज़ाल में बयान फरमाया। उस ज़ल्ज़ले के आने से पहले पहले अमल कर लो। और ये जो मौका अल्लाह ने दिया, इस मौके का मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पे रोज़े इसलिए फर्ज हो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार। तक़वा बहुत जरूरी है, तक़वे के बगैर कुछ भी नहीं। तक़वा बहुत जरूरी है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा, ए लोगों अपने रब से डर जाओ, तक़वा हासिल करो। तक़वे को का हुक्म देते हुए अल्लाह दलाइल दे रहा है। तक़वा हासिल करो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया।
या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अपने रब की इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तकवा, रोजे भी तकवा। क्यों? तकवे के बगैर जिंदगी नहीं। और इस कायनात में सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार कौन थे? सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां तुम, कहां वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां हम सब, कहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद फरमा रहे हैं इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, उससे मुत्तकी परहेजगार। खुद फरमा। और इस हदीस का बैकग्राउंड क्या है? जा सलासतु रात, 3 बंदे आए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के घर में। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया अन सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलातु वसलाम की नमाज के बारे में। आप नमाज, रात की नमाज खास तौर पे बताइए। फरमाया वो तो ऐसे नमाज पढ़ते हैं, सारी रात जागते हैं, कभी सोते भी हैं, लेकिन पाँव सूज जाते हैं, इतने लंबे क़याम करते हैं। मोहम्मद रसूल सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े परहेजगार। इबादत देखिए, पाँव सूज जाते हैं, लंबे क़याम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा, अच्छा सहाबा भी वो रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, नबी अलैहि सलाम के पीछे नमाजें पढ़ने वाले वो सहाबाए किराम, अल्लाह उनसे राजी, अल्लाह से राजी। जब उन्होंने अल्लाह के नबी की इबादत का सुना तो कहने लगे अय्ना नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहां? और नबी अलैहि सलातु सलाम वो बख्शाए, इसके बावजूद इतनी इबादत है। और हम कहां? ये जो कह रहे हैं ना हम कहां, वो भी सहाबा थे। और जरा अपने आप को भी देखिए, आप कहां खड़े हुए हो? सहाबा कंपैरिजन अपने अमाल का कर रहे हैं नबी अलैहि सलाम से, जो कि है ही नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बख्शाए हैं, उसके बावजूद इतनी बार सहाबा कहते हैं हमको तो और करना चाहिए। एक ने कहा मैं सारी रात नमाज पढ़ूंगा, उठूंगा नहीं, जागूंगा नहीं, यानी सोऊंगा नहीं, सारी रात नमाज। एक ने कहा कि मैं हमेशा रोजे रहूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा। एक कहा आतज़िल निसा फला अतज़व्वज निसा आतज़िल, कभी शादी नहीं करूंगा। नबी अलैहि सलाम को पता मालूम हुआ, आप आए, कहा ऐसे कहा रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मैं सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे छोड़ता भी हूँ, रखता भी हूँ। मेरी बीवी भी है जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, वो मुझसे नहीं है। कमाल ये है कि इन सब के बाद अल्लाह के लिए वक्त निकालो, अल्लाह के लिए टाइम निकालो। और खुलासा क्या है? मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह तकवा। और हम कहाँ हैं? हमें कितनी जरूरत है तकवा की, परहेजगारी की। नबी अलैहि सलाम का तकवा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं सल्ला बिना अल-असर, नबी अलैहि सलाम ने एक मर्तबा हमें असर की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा ही क़ाम सरीअन फखरजा, नबी अलैहि सलाम तेजी से खड़े हुए, नमाज कभी ऐसे करते नहीं थे। उस दिन असर की नमाज पढ़ाई, तेजी से खड़े हुए और स्पीड में निकल गए, रफ्तार के साथ सीधा अपने घर में गए। थोड़ी देर के बाद वापस आए, सहाबा परेशान हो गए, अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इतनी जल्दी चले गए, कभी ऐसा किया तो नहीं है। फफज़िअ अन्नास, सहाबा परेशान, एक दूसरे को देख अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? नबी अलैहि सलाम बाहर आए, सहाबा को देखा, पहचान गए, सहाबा परेशान है मेरी जल्दबाजी की वजह से। कहा भाई ज़करतु शैअन मिन तिब्रिन इंदना फखरजतु फअमरतु बिक़िस्मतिही फकरिहतु अन यहबिसनी, नमाज के दौरान मुझे ख्याल आया कि अरे मेरे घर में सोने की एक डली पड़ी हुई है। कौन है? सरदारे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे घर में सोने की एक डली पड़ी हुई और वो अब तक तकसीम नहीं हुई, और ये कैसे हो सकता है कि वो डली मेरे घर में पड़ी है? नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह से ख्वाहिश करते थे अगर ये ओहद पहाड़ सोने का बना दिया जाए 3 दिन से ज्यादा मेरे पास टिकेगा नहीं, इसको खर्च कर दूंगा, अगर रोका तो सिर्फ अपने कर्ज के लिए रोकूंगा। ये सरदारे कायनात जो मकरूज भी थे, ये आपकी माशी हालत है, इतनी तंग माशी हालत के बावजूद डली पड़ी हुई है। कहा ये कैसे पड़ी? फौरन करे तो अय्याह भी सही, मुझे ये पसंद ही नहीं कि वो मुझे रोक कर रखे या मैं उसको रोक कर रखूं।
फअमरतु बिक़िस्मतिही, मैंने फौरन उसकी तकसीम का हुक्म दिया। तक़वा, परहेज़गारी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आइए सहाबा के लेवल पे, सहाबा किराम ज़माने में उस्मान गनी, चलिए एक मिसाल देता हूं फिर बात खत्म करूं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलाम के दोहरे दामाद, वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह की राह में इतना माल खर्च किया, इतना माल खर्च किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उस्मान, अगर आज के बाद कोई नेक अमल ना करो तुम जन्नत, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान फिल जन्नह, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं क्यों ना उस्मान से हया करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिही बका हत्ता तबुल्ल लिहियतुहु, जब भी कब्र पर खड़े होते, कब्र को देखते, ये कब्र, ये तन्हाई का कमरा, छोटा सा तन्हाई का मकाम, वहशत, इस पे कैसे गुजारा होगा, क्या होगा कब्र का मंजर। इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिही, उस्मान गनी जब कब्र पे खड़े होते इतना रोते, इतना, ये कौन रो रहे हैं? वो उस्मान जिनके पास बिशारतें मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम खुशखबरियां मौजूद है, रो रहे। अल्लाह के नबी ने कहा भी था आज के बाद कोई अमल ना करो तो भी अल्लाह तुमको बख्श देगा, लेकिन रो रहे हैं कब्र को देख। वक़फ़ अला क़ब्रिही बका, और इतना रोते कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाए, हत्ता तबुल्ल लिहियतुहु। किसी ने कहा तज़कुरुल जन्नह वन नार फला तबकी व तबकी मिन हाज़ा, आपके सामने जन्नत का जिक्र होता है और आपको तो जन्नत की बिशारत भी दे दी गई है। आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है और आपको तो जहन्नम से बचाव की बिशारत भी दे दी गई। फला तबकी, उस वक्त तो आप नहीं रोते, कब्र को देख के रो रहे हैं। तो उस्मान गनी ने फरमाया कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है, इन्नल क़ब्र अव्वल मंजिल मिन मनाज़िलिल आखिरह, कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदहु अयसर मिन्हु, जो यहाँ निजात पा गया उसके बाद भी निजात पाता रहेगा, अगले मराइल और आसान से आसान तर होते जाएंगे। वइन लम यंजु मिन्हु, जो यहाँ निजात ना पाया ना पहली सीढ़ी पर, पहली मंजिल पर, फ़मा बअदहु अशद्दु मिन्हु, तो इसके बाद वाले मरले और सख्त से सख्त होते जाएंगे, दलदल में और धंसते चले जाओगे, क्या बनेगा मैदाने महशर। उन सबसे पहले कयामत का ज़लज़ला हो या फिर मौत का जायका हो, अल्लाह ने क्या फरमाया, अनफिक़ू, अल्लाह की राह में नेक अमाल करो, खर्च करो, इम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें तौफीक दी, मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले और फिर जब मौत के बाद क़यामत आएगी, मैदान महशर कायम होगा, इससे पहले पहले खूब नेक अमल करो। और अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ने अपने बंदों को बचाने के लिए ये रमज़ानुल मुबारक के इवेंट्स दिए और दूसरे 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये रमजान का महीना है, जुल्हज्जा है, कुर्बानी है, हज है, कि बस मेरे बंदे नेकी हासिल कर ले, मेरा कुर्ब हासिल कर, मेरी रहमतें हासिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माना में रमज़ानुल मुबारक के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी रहमतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारी सियाकारियों को बख्श दे, हमारी तन्हाई वाले गुनाहों को, हमारे जलवों वाले गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बख्श दे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमर्रा अता फरमा। जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमा दे। जो इस दुनिया से ईमान और तौहीद से रुखसत हुए अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको अज़ाब क़ब्र से महफूज़ रख और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।